हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं स्मार्ट मैथ्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.4। तो जैसा कि आप सबको पता है, चैप्टर 5 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज अपने से रह गई थी, तो 5.2 एंड 5.3 अपने ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। अब अपने करेंगे एक्सरसाइज 5.4। तो 4 में देखिए, यहाँ पर अपने बात करने वाले हैं पाई चार्ट की। अब पाई चार्ट क्या होता है? अब जैसे कि अपने डाटा लास्ट एक्सरसाइज के अंदर अपने ने जो डाटा था, डाटा का कलेक्शन था, उनको अपने बार फॉर्म के अंदर, है ना, बार चार्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा हिस्टोग्राफ में, और अब हम इसको करेंगे सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी आप डाटा को सर्कुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, तो उस चार्ट को अपने क्या बोलते हैं? उस चार्ट को अपने बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है एक कंप्लीट जो सर्कल होता है, इस कंप्लीट सर्कल का, एक सर्कल का कंप्लीट एंगल आपके पास क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। द पाई चार्ट अलोंग साइड गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका आपको एक पाई चार्ट दिया गया है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंस्टिट्यूट्स, मतलब ये जो आपको सेक्टर्स गिवन है, आपको इनका एंगल मतलब डिग्री ऑफ एंगल बताना है। अब डिग्री ऑफ एंगल आप कैसे बताएंगे? देखिए, अब आपको इसका एक फॉर्मूला लर्न करना है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है सेंट्रल एंगल का। तो टू फाइंड सेंट्रल एंगल, ये आपके पास क्या हो जाता है? कंपोनेंट वैल्यू इज डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 360। अब 360 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि अपने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका क्या होता है? अपने पास 360 होता है। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोटीन, और अपने सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, आपको सभी का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपने प्रोटीन का फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे प्रोटीन का पूछा गया है, तो प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए देखिए, आपके पास क्या हो जाता है? प्रोटीन आपके पास है 16%। तो टोटल आपके पास कितना है? टोटल हमारे पास देखिए, सबसे पहले टोटल वैल्यू की अगर अपने बात करें, तो टोटल वैल्यू 16 प्लस 14 प्लस 70, ये आपके पास कितनी है? 100%, ठीक है। तो प्रोटीन आपके पास है 16% डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 360। तो जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। अब अपने 16 इंटू 36 का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ गया 576 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास क्या हो गया? 57.6 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया स्टूडेंट्स आंसर। ये आपका रफ वर्क है, इसको अपने थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसी के जो सेकंड कंपोनेंट है, जो कि आपके पास है ड्राई एलिमेंट, ठीक है। तो ड्राई एलिमेंट आपके पास क्या है? 14, टोटल वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 360, 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 14 इंटू 36 करने पर आपके पास आ जाएगा 504 एंड डिवाइडेड बाय 10। सो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? 50.4 डिग्री, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है वाटर। तो वाटर की बात करेंगे, जो कि आपके पास है 70%
डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। तो 10 से 10 कैंसिल, ये 0 से ये कैंसिल, 3 6 जा आपके पास होता है, देखिए 42 कैरी 4, 7 3 जा 21 एंड 4 25, तो 252 डिग्री इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके पास है स्टूडेंट्स ये। तो इस तरीके से आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना होता है। अब किस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगा तो अपने उस सेंट्रल एंगल से निकाल के उसका चार्ट भी अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द गिवन पाई चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे कैरिड आउट टू फाइंड द मोड्स ऑफ ट्रेवल यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट गिवन है जो कि सर्वे दिखाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के चिल्ड्रन हैं, वो मोड ऑफ ट्रेवल मतलब क्या ट्रेवल का मोड यूज करते हैं, कार बस वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो उन बेस्ड ऑफ दिस पाई चार्ट आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो एक ही बात करें, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मोस्ट कॉमन मतलब जो सबसे ज्यादा होगा, तो ये आपके पास क्या है, बस। तो सिंपली हम लिख देंगे बस, जो कि कितना है आपके पास 120 डिग्री। बी की बात करें, व्हाट इज फ्रिक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल इन बाय कार, फ्रैक्शन मतलब कितने परसेंटेज जो स्टूडेंट्स हैं वो कार से ट्रेवल करते हैं। तो अगर आप इस सिंबल को जानते हैं तो इस सिंबल का मतलब आपके पास क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अपने लिख देते हैं फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार। ठीक है, कितना है 90, टोटल कितना है, टोटल आपको पता है पूरे सर्कल में 360 होता है, 10 से 10 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, सो 1/4 ये फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सी की बात करें, इफ 18 चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द सर्वे। तो कार से कितने स्टूडेंट चल रहे हैं आपके 18। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ठीक है, सो इफ 90 डिग्री represents 18 children, then 1 degree represent 18 by 90 and 360 will represent 18 by 90 and multiply by 360। 10 से 10 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 18 4 जा आपके पास क्या होता है 72। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 72 चिल्ड्रन। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। और फाइनली डी की बात करें तो डी में देखिए, बाय विच टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर इक्वल नंबर ऑफ ट्रेवलिंग। अब यहाँ पर आप एंगल देखेंगे तो एक तो साइकिल का और दूसरा वॉक का, इन दोनों का 60 डिग्री है, मतलब दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे साइकिल एंड वॉक। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कैसे किया है, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए, जो अब मैथ्स का मैंने आपको रूल हमेशा बताया, जो आप पहले पढ़ते आए हैं वही आपका यहाँ पर यूज होगा। आपने परसेंटेज ऑलरेडी पढ़ चुका है, फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हीं का यहाँ पर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सभी कैलकुलेशन मैंने करके रखी है। आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा और आपको यहाँ पर पाई चार्ट भी मैंने बना के रखा हुआ है। इन अ हॉस्टल देर आर 4 टाइप ऑफ रूम, मतलब एक हॉस्टल है, वहां पर 4 तरीके के रूम है। एक आपके पास है बेसिक रूम, सुपीरियर रूम, डिलक्स रूम और फैमिली स्वीट। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बना दी। कैटेगरी देखिए, बेसिक रूम है, सुपीरियर है, डिलक्स है, फैमिली है। तो टोटल अगर आप इनका करेंगे तो आपके पास क्या आता है 200। ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब देखिए, पाई चार्ट आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल, आपको देखिए कोई भी चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक एंगल तो होना चाहिए ना। एंगल कैसे ड्रॉ करोगे तभी तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए, अब अपने सिंपली करते क्या है, सिंपली आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज। अब परसेंटेज देखिए, मैं एक के लिए आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ बेसिक के लिए। तो परसेंटेज फॉर बेसिक रूम। ठीक है,
तो ये आपको पता है परसेंटेज क्या होती है, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो 20 से 20 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये आपके पास आ गया 40%। ठीक है, ये आपके पास आ गई परसेंटेज। और अगर अपने बात करें सेंट्रल एंगल की, सेंट्रल एंगल फॉर रूम, बेसिक रूम। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, कंपोनेंट वैल्यू दैट इज 80 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू आपके पास अगेन 200, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई किससे होगा, 360 से। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू 6 24 कैरी 2, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप देखेंगे एंगल आपके पास आ गया 144, परसेंटेज आपके पास आ गई 40। ठीक है, अभी इन्हीं अपने जो आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज गिवन है इनका अपने यूज करके एंगल और यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। अब परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद में अपने यहाँ पर जो है ड्रॉ करेंगे, ये आपका जो गिवन है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में सबसे पहले पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है एक सर्कल। ठीक है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है उस सर्कल का सेंटर। सेंटर लेने के बाद में आपको कोई भी एक लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, उसके बाद में आपको अपना प्रोटेक्टर यहाँ रखना है। प्रोटेक्टर आपको पता है क्या चीज होती है, कुछ इसी तरीके का प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, आप प्रोटेक्टर रखने पर अगर आप देखेंगे ये आपके पास 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के बाद में आपके पास ये आपके पास आ रहा है 144 डिग्री। ठीक है, तो कुछ यहाँ ऐसे करके आपके पास 144 डिग्री बनेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो 144 बनने के बाद में ये आपके पास आ गया बेसिक रूम का। ठीक है, जो कि आपके पास कितना है 40%। उसके बाद इसी लाइन को अपने लेंगे सेंटर लाइन। ठीक है, और यहां से अपने नेक्स्ट देखिए आपके पास जो सुपीरियर रूम है। ठीक है, सुपीरियर रूम आपके पास है 108 डिग्री। तो यहाँ पर अपने करेंगे मेजर और 180 डिग्री पे आप 8 डिग्री पे आपके पास सुपीरियर रूम आ जाएगा। उसके बाद आपके पास फैमिली स्वीट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास डीलक्स रूम आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये जो है ड्रॉ करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा। आपको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है जो कि डाटा आपका रिप्रेजेंट करेगा। देखिए आपको टेबल गिवन है जिसमें लैंग्वेज और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर लिया, जो कि हमारे पास कितना आया 72। तो 72 आने के बाद में अब हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट की परसेंटेज। तो अब अपने चलिए फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले परसेंटेज फॉर हिंदी सब्जेक्ट। तो आपको पता है टोटल आपके कंपोनेंट की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से अपने फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने फाइंड आउट कर सकते हैं आपका परसेंटेज। ठीक है, तो अब यहां से जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55.6%। ठीक है, तो एग्जैक्टली 55.6 नहीं आएगा, आपके पास यहाँ पर आने वाला है 55.5555। तो उसको जब आप राउंड फिगर में लिखेंगे तो इसको अपने लिख सकते हैं 55.6%। ठीक है, अगेन अगर आप बात करेंगे सेंट्रल एंगल की, सेंट्रल एंगल तो वो आपके पास क्या होता है, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, और इसको जब आप कट करेंगे देखिए, तो कट करने पर अपने इसको कट कर देते हैं 4 के टेबल से, 4 10 जा 40, 4 1 जा 4 सॉरी 4 1 जा 4, माइनस करने पर 3 2 32 18 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर अपने इसको अगेन कट करते हैं 2 के टेबल से, ये 5 टाइम्स, ये गया 9 टाइम्स, 9 1 जा 9, ये गया 4 टाइम्स 40, 5 इंटू 4 200 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने
सभी इंग्लिश का निकाल लेना है 60 डिग्री, मराठी का 35 डिग्री, बंगाली का 20 डिग्री, तमिल का 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगेन अपने को जब पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो सिंपली आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, आपको लगानी है एक लाइन। देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटर में लगा ली, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लाइन लगाने के बाद आपके पास है हिंदी। ठीक है, तो आपको पता है कुछ यहाँ पर आपके पास होता है 90 डिग्री, यहाँ पर आपके पास हो जाता है देखिए 90, 180, और कुछ यहाँ के करीब आपके पास आएगा 200 डिग्री। तो ये कंप्लीट पार्ट आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया हिंदी का। ठीक है, उसके बाद हिंदी के बाद आप देखेंगे इंग्लिश है 60%। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रखना है प्रोटेक्टर, और यहाँ से आपको एक 60 डिग्री जो है ड्रॉ कर देना है। तो ये आपके पास जो है आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, क्या आ जाएगा आपके पास इंग्लिश। उसके बाद 60 डिग्री के बाद मराठी है 35 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बंगाली है आपके पास 20 डिग्रीज, और रिमेनिंग आपके पास ये जो बचा 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या आपके पास तमिल पार्ट है। तो आप कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये रेफरेंस के लिए मैं आपको ये ऑलरेडी एक इमेज दे चुका हूँ, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देर आर 216 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एज पर द लिस्ट गिवन बिलो। आपको फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स गिवन है, जो उनकी कैरियर है, आपके पास वर्कर है 75, फोरमैन 60, सुपरवाइजर 27, इंजीनियर 36 एंड मैनेजर है आपके पास 18। ठीक है, तो उसी का यूज करते हुए अगेन मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास अपने एग्जांपल लेते हैं सुपरवाइजर का। ठीक है, सो परसेंटेज फॉर सुपरवाइजर। ठीक है, तो आपको पता है जो कंपोनेंट की वैल्यू 27, टोटल वैल्यू 216 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसे जब आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 12.5%। बात करें सेंट्रल एंगल की, ठीक है, सेंट्रल एंगल की जब अपने बात करते हैं तो आपके पास क्या आती है, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 360। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे आपके पास एंगल आने वाला है 45 डिग्री। तो इसी तरीके से देखिए आपको सोल्व करना है, आपको ये लिख देना है, वैल्यूज आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। ये देने के बाद अगेन आपको करना है एक सर्कल ड्रॉ। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आपको सेंटर से एक लाइन लेनी है। लाइन लेने के बाद में देखिए अब आपके पास वर्कर है 125 डिग्री। तो सिंपली ये आपके पास हो गया वर्कर 125 डिग्री वर्कर। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखेंगे आपके पास फोरमैन। तो यहाँ से जब आप लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा 90 डिग्री आता है और 110 डिग्री आपके पास क्या आ जाता है, फोरमैन। ये आपके पास क्या आ गया 110 डिग्री फोरमैन। और आप यहाँ पर परसेंटेज भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने इस डायग्राम के अंदर लिखी है। उसके बाद देखिए फोरमैन के बाद 45 डिग्री सुपरवाइजर। तो कुछ इस डिग्री तरीके से आपके 45 डिग्री होता है। इंजीनियर 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा जब आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अगेन देखिए इन द टाइम टेबल ऑफ अ सब्जेक्ट पीरियड्स अलॉटेड पर वीक ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्टूडेंट। मतलब पर वीक में डिफरेंट टीचिंग स्टूडेंट्स को आपको क्या गिवन है, ये टाइम टेबल गिवन है। तो टोटल पीरियड अलॉटेड है आपके पास 7, 8, 8, 8, 7, 7, 4। तो हमने एक टेबल यहाँ पर बना ली है। अब टेबल के अकॉर्डिंग देखिए हिंदी के आपके 7, इंग्लिश के 8, और इसी तरीके से अपने अगर इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 45। ठीक है, अब परसेंटेज आपको पता है फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज फॉर हिंदी। तो ये आपके पास क्या होता है, कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू 45 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 15.6%। ठीक है, और बात करें सेंट्रल एंगल की, तो ये आपके पास देखिए 7/45 एंड मल्टीप्लाई बाय 360।
तो अगर आप बात करते हैं 45 टू जा होता है 90 और 94 जा क्या होता है 360, तो 45 बन जाइए और 45 8 जा क्या हो जाएगा 360, 7 इंटू 8 56 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर ये कर लेना है ड्रॉ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। आपको सबसे पहले हिंदी गिवन है, हिंदी की मैंने एक लाइन लगाई यहाँ पर और एक एंगल ड्रॉ कर दिया 56 डिग्री का। तो प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको इन्हें कर लेना है ड्रॉ। एंगल्स आपको मैंने यहाँ पर एक अलग से टेबल बना के दे दिए हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें PDF, कमेंट बॉक्स में आप लिखें PDF, ठीक है। तो PDF आप लिखेंगे तो मैं आपको सेपरेटली PDF का लिंक शेयर करूंगा जहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 और करेंगे इस चैप्टर को फिनिश।